Hello student, my name is Omkar Lal Batra. Omkar Lal Batra, and my mobile number, WhatsApp number is 0300 3199 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो जैसे जो भी लेक्चर बनेगा वो आप तक पहुंच जाए, तो बेल को जो है वो ऑन करें, बेल को। और आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसमें हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होती है, किसको कहते हैं, 3 टाइप की उसमें डेफिनेशन हम समझेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है? इट इज द चेंज ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी? एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी या फिर केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे हम अभी बहुत सारे चीजें यूज करते हैं, जैसे मोबाइल फोन यूज करते हैं, उसमें लिथियम बैटरी यूज करते हैं, तो हम उसको चार्ज करते हैं, वी गिव इलेक्ट्रॉन टू इट, then a chemical change occur in the battery, so the electron is stored in the battery, then we get power, means then chemical change again occur. First electricity change into chemical energy, then chemical energy give us electron, means change into electrical energy. So this interconversion of chemical energy into electrical energy and vice versa is called electrochemistry. अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एग्जाम्पल आपके जो बैटरी है घर में इस्तेमाल करते हैं, कार में लगाते हैं, जो हमारे पास जो बच्चों के लिए जो टॉयज आते हैं वो सब जो है सेल पे वर्क करते हैं। जैसे हमारा मोबाइल फोन हो गया, हमारे रिमोट कंट्रोल सिस्टम हो गए, ये सारे जो है सेल पे वर्क करते हैं। और इस तरह एक और प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोपिलाटिंग। इलेक्ट्रोपिलाटिंग जिसमें हम जो मेटल है उसको डिपॉजिट करते हैं ऑन अदर मेटल, डिपॉजिट ऑन अदर मेटल। जैसे हमें कुछ वॉचेस मिलती हैं और भी सामान, जैसे स्टेच्यूज बनते हैं, तो उनको हम देखते हैं पीछे लिखा होता है गोल्ड प्लाटेड, तो सारी गोल्ड की नहीं होती है, बल्कि उसमें गोल्ड प्लाटिंग की गई है विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी उस पे इलेक्ट्रो प्लाटिंग की गई है। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से गोल्ड को मेटल पे डिपॉजिट कराया गया है, तो इसको भी कहते हैं। अब हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए आपको एक और टॉपिक समझना पड़ेगा, वो है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, अब ऑक्सीडेशन नंबर पे मेरा लेक्चर एक बना हुआ है, आज मैं दोबारा इसको
जो है विथ स्पीड इसको मैं जो है आपको रूल्स समझाऊंगा। ऑक्सीडेशन नंबर एक फॉर्मल चार्ज होती है जो कि हम असाइन करते हैं, फॉर्मल चार्ज असाइन ऑन द एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इन पे असाइन करते हैं। तो इसके लिए रूल्स ये हैं, नंबर 1 के फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, जैसे ये लिखें, क्लोरीन 0, कॉपर 0। फ्री एलिमेंट में ब्रोमीन 0, ऑक्सीजन 0, हाइड्रोजन 0, इस तरह कॉपर है, निकेल 0। नंबर 2 रूल, नेगेटिव साइड हम उसको बोलेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर विल बी नेगेटिव साइड एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर विल बी पॉजिटिव साइड। अब जैसे एग्जांपल लें तो ये एक कंपेयर करने का तरीका है, इसमें इसका कोई यूनिट नहीं होता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब देखें, जैसे HCl है, ये -1, ये +1, HF ये -1, ये +1, H2O ये नेगेटिव साइड है, ये +1। अब देखें, यहां पे क्लोरीन नेगेटिव है, बट व्हेन बॉन्डेड विथ फ्लोरीन इट इज पॉजिटिव एज कंपेयर्ड टू फ्लोरीन। फ्लोरीन की कंपेयर में ये क्या है, पॉजिटिव है। इस तरह से अगर ये बॉन्डेड हो ऑक्सीजन के साथ तो ये नेगेटिव बनता है और ये पॉजिटिव बन जाता है। फिर 1 2 जितने भी आए, लेकिन ये पॉजिटिव साइड बन जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है फ्लोरीन की 4, उसके बाद ऑक्सीजन की 3.5, उसके बाद नाइट्रोजन की 3, और उसके बाद क्लोरीन की 3, उसके बाद कार्बन की 2.5, हाइड्रोजन की 2.1, इस तरह ब्रोमीन अगर कहीं यूज हो तो उसकी 2.8। अब इन दोनों में से इक्वल है, लेकिन अगर जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो एज कंपेयर टू क्लोरीन नाइट्रोजन विल बी नेगेटिव साइड, क्योंकि इसकी साइज जो है स्मॉलर है क्लोरीन से, और इसके कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल है। तो थर्ड रूल लिखते हैं हम। थर्ड रूल में ये है कि नेट रिजल्ट ऑफ मॉलिक्यूल, फ्री मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल मस्ट बी 0। जैसे हमने अभी किया H2O -2 +1, तो ये हो गए प्लस के 2, ये माइनस के 2। इस तरह HNO3 ये -2 -6, ये +1 फिक्स है, तो ये प्लस हो गया 5, यानी +6 -6, नेट रिजल्ट 0। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1A 2A मेंबर एंड 3A मेंबर आर ऑलवेज +1 फॉर 1A +2 +3। अब इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये मेंबर हैं, इसमें बेरिलियम, फिर इसमें आता है मैग्नीशियम, फिर इसमें कैल्शियम, और इसमें जो है बोरान, एल्यूमिनियम वगैरह वगैरह। अब देखें इनको, ये हमेशा ये लिथियम क्लोराइड -1 +1, सोडियम फ्लोराइड -1 +1। इस तरह एक एग्जांपल लें
Na2O2। अब जनरली ऑक्सीजन -2 होता है, लेकिन यहां पे ये फिक्स है, ये +1, तो हो गए +2। अब -2 होंगे ऑक्सीजन पे, क्योंकि नेट रिजल्ट होना चाहिए 0। -2 है ऑन द 2 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन पे -1 होगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगी। इस तरह से अदर एग्जांपल लें फॉर द, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है -2 +2, ये फिक्स है। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ये +3 फिक्स है, ये -2, माइनस के हो गए 6, प्लस के भी हो गए 6, तो नेट रिजल्ट 0, तो ये फिक्स है। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली -2, बट इसकी एक्सेप्शंस भी हैं। जनरली -2 में आप देख चुके हैं एग्जांपल, -2 +2 NO2 -2 माइनस के हो गए 4, ये हो गया +4। या जैसे HNO3 में आपने देखा HNO3 -2, टोटल माइनस के 6, ये +1, तो बाकी कितने नंबर दें नाइट्रोजन पे, तो देंगे 5 +5, ये -6 है, तो ये नेट रिजल्ट जो है इसका 0 आना चाहिए। इस तरह से H2SO4 में -2 -8, ये है +1, ये हो गए +2, +6 देंगे तो ये इक्वल होगा, नेट रिजल्ट मस्ट बी 0। अब इसकी एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस कैसे हैं? जैसे अभी मैंने एक मॉलिक्यूल किया हुआ था, ये देखें H2O2 Na2O2, ये है KO2, तो ये है +1, प्लस के हो गए 2, ये माइनस के 2, मीन्स 1 फॉर द 1 ऑक्सीजन। ये है +1, प्लस के हो गए 2, माइनस के 2, यानी एक ऑक्सीजन पे -1। ये फिक्स है +1, तो ये हो गया सारा -1। इसका मकसद क्या हुआ कि ये -½ है, तो ये ऑक्सीजन -1 जो है परऑक्साइड कहलाता है, -½ सुपर ऑक्साइड, और अगर ऑक्सीजन -2 हो तो नॉर्मल ऑक्साइड। जैसे ये हो गया ऑक्सीजन के लिए। अब आए क्लोरीन पे। जनरली क्लोरीन हेलोजेंस पे, जनरली जो हेलोजेंस हैं उनकी -1 ऑक्सीडेशन होती है, जैसे फ्लोरीन -1, क्लोरीन -1, ब्रोमीन -1, आयोडीन -1। इसमें ये तो हमेशा -1 रहेगा। एग्जाम्पल सबके हमारे पास हैं, Na से करें F, लिथियम से करें क्लोरीन, कैल्शियम से करें ब्रोमीन, और आयोडीन HI, इन सब में ये -1, ये -1, ये -1, ये -1। तो फ्लोरीन क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये तो हमेशा -1 रहता है। इसकी निस्बत में जो और हैं उनमें थोड़ी चेंज आती है, उसको हम कहते हैं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस में क्या है? एक्सेप्शंस में जैसे ClF -1 +1 हो गया, जैसे NaClO -2 +1, ये भी +1। इसी के साथ है NaClO2, ये -2, ये +1, ये अभी हो गया +3, ताकि नेट रिजल्ट जो है वो 0 आ जाए। अब देखें इसी में ही एक और करते हैं, NaClO3, ये -2, माइनस के हो गए 6, ये +1 फिक्स है,
तो इसमें ये हो गया +5। तो इस तरह से इनके एक्सेप्शंस हैं। और नाइट्रोजन जनरली -3 होता है, लेकिन इसके भी एक्सेप्शंस हैं। जैसे NH3 में ये +1, ये -3 होता है। इस तरह जनरली तो -3 होता है ये, लेकिन इसके एक्सेप्शंस हैं, बहुत एक्सेप्शंस हैं। जैसे HNO3 में अभी किया था हमने +5 था, NO में ये -2, ये +2, NO2 में ये -2, -4, ये +4। तो इस तरह ये है। इसके बाद हमारे पास आता है पोली एटॉमिक आयन। उसको जब हम कहेंगे, ये देखें, ये है H2SO4। अब इसको अगर अलग कर दें तो ये टोटल -2 बन जाता है, ये +1। अभी इसी पोली एटॉमिक आयन को हमें जो ऑक्सीडेशन नंबर देना है तो इस तरह दें ताकि इसका नेट रिजल्ट -2 हो जाए। तो इसको कहेंगे -2, -8, 2 इस पे लगाए हुए हैं, 6 हो गए, ये 6 इक्वल करें, यानी ये है -8, ये है +6, नेट रिजल्ट -2 जो पे इस पे असाइन है। अब ये देखें NO3, इस पे -1 होता है, ये हो गया -6, एक इधर लगाया हुआ है तो 5 को इक्वल करें ये। अब ये +5 -6 -1 हो गया। जैसे CO3 होता है -2, ये -6 2 लिखे हुए हैं, 4 को इक्वल करें। जैसे HCO3 ये होता है -1, ये -6, ये -6 हैं, और एक यहां पे लगाया हुआ है 5, +1 इस पे है, तो बाकी बचते हैं 4, वो लगाएंगे हम कार्बन पे, तो ये हो गए +5 -6, तो नेट रिजल्ट -1। तो ये है कॉन्सेप्ट। अब हमने क्या समझना है, अब इसकी मदद से अगर समझें कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन किस तरह होती है। सपोज करें वी राइट हियर कॉपर ऑक्साइड, इस तरह। अब ये 2 और ये। अब सबसे पहले हम कहेंगे ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन हम कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। रिडक्शन किसको कहते हैं, तो रिडक्शन हम कहेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अब इसमें -2 +2, ये फ्री हो गया, ये भी फ्री, तो ये चेंज आई है एक +2 से 0। +2 से 0 तब बनेगा जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब ये बनेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन की हैं, इसका मकसद है ये रिडक्शन है। तो ये है -2 से 0। -2 का मकसद क्या होता है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हैं। अब एक्सेस नहीं है, इसका मकसद है इसके इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। तो ये चेंज क्या आई, -2 से 0। तो इसका मकसद क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, अभी 0 स्टेट पे है, तो ये है ना 0 स्टेट। एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएं, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएं, या एक गेन हो, 2 गेन हो, 3 गेन हो। अब इस तरफ जाएंगे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे आएंगे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसको अभी समझें इजीली। -2 से 0 तक ये क्या है, लॉस, ये क्या है, गेन। यहां से आए तो गेन,
यहां चले जाएं तो लॉस, यहां आ जाएं तो गेन। तो ये चेंज जो है इसको हम क्या कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो इसकी ये हो गया ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो हम कह सकते हैं कि ये कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हुआ है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है। अभी एग्जांपल और लेते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूं। अभी देखें ये है Al2O3, इसको हम यहां पे 3 ऑक्सीजन। अब देखें इसमें ये -2 है और ये +3 है। एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम तक आए तो 0 हो गया, यानी +3 से 0, इसको कहेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया रिडक्शन का प्रोसेस। और ऑक्सीजन -2 से 0 हुआ है, तो इसमें हो गई ऑक्सीडेशन, इसमें हो गई ऑक्सीडेशन। तो इस तरह आप और एग्जांपल भी ले सकते हैं, ये जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये 0 है, ये 0 है, यहां पे ये -2, ये -2 माइनस के 4 हो गए, ये प्लस के 4। कार्बन चेंज फ्रॉम 0 to +4 मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। 0 से +4 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन 0 to -2 मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। 0 वैलेंसी है तो उसके पास नो लॉस नो गेन है। -2 का मकसद है 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, तो ये प्रोसेस क्या हो गया, रिडक्शन। अब ये एक तरीका है। सेकंड डेफिनेशन जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि इंक्रीज ऑफ oxidation number is oxidation process and decrease of oxidation number is reduction। इसका मकसद ये है कि ये है -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5। अब अगर कोई चेंज इस तरह आती है, ये कॉपर है 0, ये हो गया कॉपर +2, यानी यहां से यहां तक, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। तो यहां से यहां जो प्रोसेस होगा, इस सारे प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब अगर कोई चेंज +5 से +4 तक हो, तो ये गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम रिडक्शन कहते हैं। अब तब्दीली यहां से जिस तरह भी हो, सपोज करें ए चेंज फ्रॉम -4 to -2, कहां से, यहां से यहां तक, इज ऑक्सीडेशन। इसका मकसद यह है कि इसके 4 इलेक्ट्रॉन पहले गेन किए हुए थे, अब 2 गेन है, इसका मकसद है 2 लॉस हो गए हैं। तो इस तरह इसको समझेंगे। अब देखें, अगर ये ए लिखते हैं, ये +5 से +3 हो गया है, इसका मकसद है कि 5 इलेक्ट्रॉन लॉस थे, अभी 3 लॉस हैं। इसका असल मकसद तो यह हुआ कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं।
2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए तब 5 से ये, तो ये चेंज क्या है, 5 से 3, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इफ अ चेंज देन अकर फ्रॉम +3 टू 0, इसका क्या मकसद हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, फिर हो गया 0 से -3, अगेन 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, तो ये है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अभी एक और कॉन्सेप्ट है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, वो हम कहते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन is oxidation process. Is oxidation process. जैसे एडिशन हो गई ऑक्सीजन की, इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जैसे वाटर बन गया, क्या हुआ इसमें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इस तरह से रिमूवल हम कराते हैं N2H2 + O2। अब इसमें एडिशन भी हो रही है और इससे रिमूवल भी हो रही है, तो N2 ये 4 है, सॉरी ये है हाइड्रोजीन मॉलिक्यूल, तो N2 ये हुआ N2, ये 2 4 ये हो गए 2 वाटर के मॉलिक्यूल। अब इसमें ऑक्सीजन ऐड भी हुआ है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन इससे रिमूव भी हुआ है तो ऑक्सीडेशन। इस तरह से डेफिनेशन जो है रिडक्शन की बनाते हैं, तो उसमें कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन is a reduction process। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2 will be CH3, ये क्या है, इट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये रिडक्शन प्रोसेस है। हम कहेंगे कि इथीन जो है, इथीन रिड्यूस टू इथेन, इथीन रिड्यूस होके इथेन में चेंज हो गई है। इस तरह जो है रिमूवल ऑफ, जैसे ये रिमूवल है कॉपर ऑक्साइड से, अगर हम कॉपर और ऑक्सीजन बनाएं तो ये रिमूवल है ऑक्सीजन की, तो इसमें हम कहेंगे रिडक्शन हुई है। किसकी रिडक्शन हुई है, कॉपर ऑक्साइड की। कैसे हुई, ये देखें +2 ये -2, उस तरह भी अगर समझें तो ये हो गया है 0, यानी +2, 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट थे, अब 2 गेन हुए हैं तो रिडक्शन हुई। तो इस तरह से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इस तरह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज अ रिडक्शन प्रोसेस। तो ये है कॉन्सेप्ट। इसमें तकरीबन ये मेरे ख्याल में आपको अभी समझ में आ गया होगा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। यही है कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। अब इसमें ये बात समझने की है
कि जहां पे ऑक्सीडेशन होगी वहां पे रिडक्शन डी होगी। तो इनको मिलाकर हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो यूं कहें कि वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ कोर्स देयर विल बी रिडक्शन। जरूरी नहीं है कि सब जो एटम इन्वॉल्व है रिएक्शन में उन सब में चेंज आए। तो किसी में चेंज आती है, किसी में नहीं आती है, लेकिन कम से कम एक एटम ऑक्सीडाइज होगा तो एक एटम रिड्यूस जरूर होगा। ठीक है। अब ये देखिए सिंपल एग्जांपल दोबारा लेते हैं इसको एक और चीज समझने के लिए कि अब जैसे ये है कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ये हमने लिखा कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, और ये कॉपर ऑक्साइड में ये 2 और ये 2। अब देखें ये है 0, ये भी है 0, ये हो गया +2, ये है -2। देखें कहां पे तब्दीली आई है, 0 से +2। इसका मकसद है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मकसद है, ऑक्सीडेशन। तो इसमें ऑक्सीडेशन कॉपर में, और ये 0 से -2 मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें है रिडक्शन। अब एक और वर्ड समझें, ये अगर ऑक्सीडाइज हुआ है तो इसको ऑक्सीडाइज कराने वाला कौन है, ऑक्सीजन। तो इसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ऑक्सीडेशन इसमें आई, इसको यानी जो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए वो इसने गेन किए, तो इसमें ऑक्सीडेशन, तो ये हो गया एजेंट। अब दूसरा टर्म, इसमें आई रिडक्शन, तो कहेंगे कि ऑक्सीजन में आई रिडक्शन, तो इसको रिड्यूस किसने किया, कॉपर ने, तो कॉपर हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो यही है कॉन्सेप्ट। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, दोबारा मैं कह रहा हूं, व्हाट्सएप नंबर पे कोई भी लेक्चर कराना हो, जल्दी आपको जरूरत हो उसको समझने की, तो नेक्स्ट हम रखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे लेक्चर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपको हर नई बनने वाली वीडियो पहुंचती रहे। सो दिस इज ऑल अबाउट। सो ये टॉपिक कंप्लीट थियो। अचो त हाणे तव्हांखे शेख अयाज़ जी हिकु पोइम ॿुधायूं। जंहिं आज़ाद गुज़ारियो आहे तंहिं लाइ मौत त का शइ नाहे। विख विख ते पंजोड़ ॾिसी छा शींहं कॾहिं गजगोड़ छॾी आहे। ट्रैप्स, विख विख ते ट्रैप्स हुजनि, शींहं कॾहिं गजगोड़ छॾी आहे। ऐं कंहिं बि अकाबी चंबे आखेरे जी ओट वती आहे। डर जो ॾढ गिदड़ लाइ आहे, झिरकी झड़प ॾिसी डरंदी आहे। जंहिं आज़ाद गुज़ारियो आहे तंहिं लाइ मौत का शइ नाहे। सारी उमिरि ग़ुलामी खां आज़ादी हिकु पल जे बि भली आहे। आज़ादी हिकु पल जी भली आहे। ऐं तूं पंहिंजी पूरी जिंदड़ी जंहिं पल में भरपूर भरी आहे, सो पल सघ सदियुनि जी आहे। सो पल सघ सदियुनि जी आहे। उन पल जी उमिरि सभ खां वॾी आहे। उन पल जी उमिरि सभ खां वॾी आहे।